नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। कल यानी कि 1 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल ही अधिसूचना भी जारी होनी है। 18 जून को झारखंड में 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। अभी जो बड़ी खबर फॉलोअप आपको बता रहा है वो ये है कि परिमल नाथवानी राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। झारखंड से वे 2 बार निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा जा चुके हैं और अब जो चर्चा है और फॉलोअप के पास जो पक्की खबर है वो खबर ये है कि परिमल नाथवानी हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार झारखंड से हो सकते हैं। और विशेष क्या जानकारी है जानेंगे। हमारे साथ संजय हैं सहयोगी। संजय, क्या परिमल नाथवानी फिर से उम्मीदवार होने जा रहे हैं? नहीं, खबर तो एक लाइन की जो है आपने इंट्रो में ही बता दिया, लेकिन अब इसकी संभावनाएं कैसे है, क्या हो सकता है, उस पर बातचीत चल रही है। देखिए, राज्यसभा का चुनाव होना है वो तो स्पष्ट है, कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी बगैर जो 28 या 27 दशमलव कुछ जो वोट चाहिए वो बीजेपी के पास नहीं है। बावजूद इसके बाबूलाल मरांडी ने पहले ही ताल ठोक दी है। बीजेपी के तरफ से जो चुनाव कमेटी की जो बैठक हुई, चुनाव समिति की, उसके बाद अमर बावरी ने बाकायदा अनाउंस कर दिया कि हाँ, हम उम्मीदवार देंगे। मतलब बीजेपी के उम्मीदवार होंगे परिमल नाथवानी, आप बोल? नहीं, मैं वो ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरी व्यवस्था जो होने जा रही है उस पर मैं बातचीत कर रहा हूँ कि अब आप देखिए कि चुनाव तो पहले से ही रोमांचक होना तय हो गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, ये दोनों के तरफ से ये बयान आ गया है कि भाई महागठबंधन जो है दोनों पदों पे अपना उम्मीदवार देगा। आपस में इन लोगों में खींचतान चल रहा है अब तक कि कांग्रेस को एक सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 2 दिन पहले ये जो प्रभारी हैं वो आए, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी किया, दावा भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी एश्योर किया कि 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए, हम लोग बताते हैं। मतलब अभी कांग्रेस को एक सीट मिलेगी, इसकी आधिकारिक तौर पे ऐलान नहीं है। इस बीच जो है बीजेपी का पहले से ही घोषणा हो चुका है कि एक उम्मीदवार हम भी देंगे। मतलब कि वोटिंग के तहत ही सब कुछ होना है। मतलब बीजेपी पहले तो बाबूलाल मरांडी बयान देते रहे, उसके बाद बीजेपी चुनाव समिति की जो बैठक हुई उसमें भी ये तय हुआ कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी। और अभी जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं रात के करीब 9 बज रहे हैं और आज ही झारखंड के 3 बीजेपी के बड़े नेता वो दिल्ली कूच कर गए हैं। एक तो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और संगठन के मंत्री जो हैं वो करमबीर सिंह, और तीसरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, ये तीनों दिल्ली गए हैं। और माना जा रहा है कि दिल्ली जाने के बाद वहाँ हो सकता है कि अंतिम मोहर नाम पर लग जाए। नहीं, बिल्कुल अभी हालांकि वक्त है, क्योंकि देखिए 16-17 स्टेट में राज्यसभा का चुनाव होना है, तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसी में नाम जो है नाम पे मुहर लगना है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कब होनी है इसका अभी तक जो है आधिकारिक तौर पे कोई डेट की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन तब जबकि बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया है कि झारखंड में वो अपना उम्मीदवार देगी, तो ऐसे में ये जो आज प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदित्य साहू और नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जो हैं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, और प्रदेश के जो संगठन मंत्री हैं करमबीर सिंह, ये तीनों आज दिल्ली पहुँचे हैं। दिल्ली में जाहिर सी बात है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व से जो है इनकी बातचीत होगी। और हो सकता है कि प्रदेश बीजेपी जिन नामों पे बातचीत कर रही है, हालांकि उन नामों पे अभी हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, उस पे हम लोग बातचीत करेंगे, अभी वक्त है उसमें। लेकिन यह तय है कि कुछ नामों पे विचार दिल्ली में होने जा रहा है। अभी हम लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं कि परिमल नाथवानी की एंट्री लगभग तय हो गई है और जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक हम लोग यह दावा कर रहे हैं कि उनकी जो इच्छा है वो हर दल तक पहुंच चुका है। एक जो कयास आम लोगों के मन में ये लगेगा कि हो सकता है कि बीजेपी के पास, सिर्फ बीजेपी के पास नहीं, मतलब कोई भी ऐसा दल नहीं है जहां तक मतलब उनके इच्छा जता चुके उनकी हैं। बातचीत या फिर उनके जो कर्ता धर्ता हैं वो नहीं पहुंच रहे हों। तो अब तक की जो खबरें हैं वो यह स्पष्ट है सनी कि परिमल नाथवानी जो है कभी भी झारखंड आ सकते हैं। झारखंड आने से पहले जो है वो एश्योर होना चाह रहे हैं कि एकदम 100% ये तय हो जाए। लेकिन जैसे ही बाबूलाल मरांडी की तरफ से लगातार बयान आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीदवार देगी, तभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि चूंकि इनके पास बहुमत नहीं है, आंकड़ा नहीं है, 28 कम से कम वोट होना चाहिए, 21 ही है, तो ये कैसे चुनाव
में मैदान में आने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जरूर धन का प्रयोग होगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगा, तो ईडी, सीबीआई, एसीबी सबको एक्टिव करने के लिए पत्र लिख चुके हैं। हाँ। तो ये जो आंकड़ों की बाजीगारी है, ये कैसे संभव हो पाएगी? तो वो चुनाव का क्या मतलब है? और परिमल नाथवानी लेकिन राज्यसभा चुनाव का हर चीज मतलब से- है कि दिखाना पड़ता है ना वोट देते समय। नहीं तो वो सब कुछ दिखेगा, वही रणनीति बनाने को राजनीति बोलते हैं ना। और परिमल नाथवानी 2 दफे यहाँ से जा चुके हैं, निर्दलीय जा चुके हैं। बीजेपी से के क्या समर्थन निर्दलीय से जा जाएंगे चुके या हैं। बीजेपी अब के उम्मीदवार? ये तय नहीं है। उसका खुलासा होगा, धीरे धीरे होगा। अभी तो हम लोग जो है यह बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि परिमल नाथवानी की एंट्री लगभग तय हो चुकी है राज्यसभा चुनाव में। वो राज्यसभा जाने के लिए जो है पूरे तरीके से तैयार हैं। अब समझिए कि तैयार कौन है? नाथवानी हैं तैयार। तो बाकी के जो आरोप और जो सवाल जो आपके मन में आ रहा है, तो उस सब चीज़ों के लिए वो तैयार हैं। उनका हर तरीके का व्यवस्था है। और नाथवानी जी का अपना लोगों से संपर्क है। 2 दफ़े यहाँ से राज्यसभा गए हैं वो। तो जाहिर सी बात है कि कई एमएलए उनके संपर्क में पहले भी रहे हैं, उनसे नाता रहा है, पॉलिटिकल रिश्ता रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो उनकी बातचीत जारी है। जो सूचना है कि उनकी बातचीत जारी है। उनकी जब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, जिस दिन ये खबर आ जाएगी कि परिमल नाथवानी झारखंड पहुँच गए हैं, मतलब समझ लीजिए कि हाँ, मतलब समझ लीजिएगा कि जाना भी तय हो गया। अच्छा, ऐसा है हाँ, मतलब वो उसी दिन यहाँ पहुँचेंगे। कि सब चीज तय हो जाए तब, हाँ, और तय मतलब जीत सुनिश्चित हो जाए तब। हाँ, मतलब वो एश्योर हो जाएंगे कि हमारी जीत में जो है कोई अड़चन अभी दिखाई नहीं पड़ रही क्या है। कांग्रेस के भी उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, अब वो किसके उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के होंगे, निर्दलीय होंगे कि जेएमएम के होंगे, वो तो एक अलग मसला है ना। अभी मतलब हम वो लोग लड़ेंगे, आएंगे चुनावी हम लोग मैदान में, ये किसी तय है। पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से जो है ये कहानी या खबर जो है हम लोग नहीं बता रहे हैं। ये खबर है, हम लोगों को यह जानकारी मिली कि परिमल नाथवानी सक्रिय हो चुके हैं। ये पहले भी सक्रिय हुए थे, लेकिन बीच में जो है ये कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए इस तरीके की परिस्थिति बनी कि ये बैक कर गए थे। लेकिन फिर से उनकी मजबूत एंट्री हुई है। और अभी की जो खबर है वो यही है कि राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। तैयार तो परिमल नाथवानी कोई ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं कि वो ऐसे ही तैयार हो गए। उनके पीछे जाहिर सी बात है कि एक संख्या अब उनको दिखाई पड़ रही है। अब जीत के लिए जो संख्या चाहिए उसके लिए काम चल रहा है। और जिस दिन ये एश्योर हो जाएगा, वो संख्या जो 27-28 होनी चाहिए, 24-25 जो भी संख्या होनी चाहिए, हो सकता है कैंडिडेट 4 हो जाए, 4 उम्मीदवार हों राज्यसभा के यहाँ पे। अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं है ना, कल से नामांकन होना है। तो बहुत सारा चीज़ अभी होना बाकी है। कांग्रेस अभी जो है रिक्वेस्ट मोड में है ही। जहाँ आप 2022 याद कीजिए, दिल्ली में क्या क्या बातचीत हुआ था। महुआ मांझी का जो उनका जो नाम का जो ऐलान हुआ मुख्यमंत्री आवास में, हेमंत सोरेन ने खुद किया था। हम लोग उस वक्त मौजूद भी थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कैसे रिएक्ट किया था कि एकदम मतलब सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपनी नाराजगी जताई गई थी। प्रदेश कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी। तो 2022 रिपीट नहीं होगा, ये कौन ये कर रहा है? और राजनीति है, हम लोग तो खबर लेके आ रहे हैं, चूंकि जो चीज़ें पक रही हैं वो हम लोग बता रहे हैं। और अंतिम समय में क्या कुछ होगा, कुछ बदल जाएगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन फिलहाल की खबर जो कि बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव के हिसाब से, झारखंड की जो टेंडेंसी रही है राज्यसभा चुनाव में, उसके लिहाज से, जो वोटिंग टेंडेंसी रही है उसके लिहाज से भी, कि परिमल नाथवानी आने वाले हैं। और जब वो आने वाले हैं तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल बड़ी खबर यही है कि राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं और इसकी चर्चा जोरों पर है। और यही खबर हम आपको बता रहे हैं। अब कि इस दल के उम्मीदवार होंगे या निर्दलीय होंगे, ये तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। बस इंतज़ार कीजिए, कल से जब नॉमिनेशन शुरू होगा, पर्चा खरीदने का दौर जब शुरू होगा, तो बहुत सी चीज़ें साफ होगी, तस्वीरें साफ होगी और दिखेगा कि कौन कौन से चेहरे इस चुनावी मैदान में आने वाले हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in